हैं, मैं ही उनका सब कुछ हूं, मैं ही सब भोगता हूं, मैं ही भोग्य हूं। मनुष्य का जीवन जिस तरह कहते हैं, एक कथा आती है गरुड़ पुराण की कि एक कबूतर था, उसका जीवन 2.5 घड़ी यानी 2.5 घंटे बच गया था और उसकी मृत्यु लिखी थी नीलगिरी पर्वत पे। एक साधु आया, उस कबूतर की व्यवस्था को देखा, कहा ये तो वहां नीलगिरी पर्वत पर कबूतर नहीं जा सकता है। तो मोर मयूर को बुलाया, मयूर उसको जो है सो बहुत दूर ले गया, जो इसका जीवन रहेगा। लेकिन उसी समय नारद जी का आगमन होता है, धर्मराज जी का यमदूत के साथ में। एक दूसरे की बातचीत होती है, कहते हैं आपने कबूतर को देखा है? धर्मराज ने कहा हाँ देखा है। उसका समय पूरा होने वाला था, लेकिन संयोग हुआ उसकी समय वहां पर निर्धारित किया गया था नीलगिरी पर्वत पर, और वहां पहुंच गया वो। अब उसका हमने अपने शरीर में, उसकी आत्मा हमारे प्रवेश हो चुका है। उसका जो पृथ्वी जल तेज वायु रूप शरीर था, वह वहीं पर विसर्जन हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है, ये मनुष्य जब इस धरती पर आता है या कोई कहीं पर टूरिज्म या घूमने के लिए जाता है, तो आने जाने की सारी व्यवस्था करता है, वहां रहने की भी व्यवस्था कर लेता है। हम इस पृथ्वी लोक पर जो आए हैं, तो हम आना जाना उस परमात्मा को मालूम है, और उस परमात्मा ये भी हमको सब कुछ बता दिया जाता है, जो तुम्हारे ये रिश्तेदार बनेंगे, इस जनरेशन में तुमको ये सब कृतियां मिलेगी, वहां वहां जाकर तुम्हारी ऐसी सी व्यवस्था होगी, तुम किसी का चाचा बनोगे, किसी का पापा, किसी का दादा, किसी का पिता, किसी का पुत्र, इस तरह के हमें नाम भी वहां से मिल जाता है। और हम सब यहाँ कर करके सब कुछ अपना व्यवस्था कर करके फिर हम उस परमात्मा के नगर में प्रवेश करते हैं। भगवान में दरबार के भगवान के दरबार में जाने का नाम मृत्यु शब्द रख दिया गया है, और भगवान के दरबार से इस पृथ्वी लोक पर आने का नाम जन्म रखा गया। जब कोई बंधु बांधव हमारे पास आता है, तो हम उसके अनेक प्रकार की स्वागत करते हैं, उत्सव करते हैं, जन्मोत्सव करते हैं। और जब वह प्राणी हमारे यहाँ से जब बिछुड़ के जाता है, तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। उस परिवार वाले के शरीर में अनेक प्रकार की कष्ट होता है। हम उस शोक को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्र का प्रवचन करते हैं, और उस आत्मा की शांति के लिए भगवद गीता, पुराण, धर्म शास्त्र, जितने भी रिलीजियस बुक है, सब हम उसका पाठ करते हैं। मंत्र के द्वारा, कथा के द्वारा उस आत्मा की शांति के लिए अनेक प्रकार का पाठ करते हैं। कहते हैं पृथ्वी छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। यह पंच भौतिक बना हुआ शरीर ये अधम है। जब तक इसमें आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक चेतन नहीं होती है। कहते हैं जिस तरह गाड़ी में जब तक कोई चलाने वाला ड्राइवर नहीं बैठता है, तब तक वह गाड़ी चलता नहीं है। हम उसी प्रकार ये गाड़ी का ही बॉडी के रूप में ये शरीर है, पंच भौतिक शरीर। जब तक इसमें आत्मा होती है,
यह शरीर अनेक प्रकार का कर्म करता है, अनेक प्रकार का लोगों का उपकार करता है, अपने भी स्वयं सुख का भोग करता है। लेकिन जब यह आत्मा रूपी ड्राइवर